अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। आज मेरे किचन में है चपली कबाब रेसिपी, कच्चे कीमे के कबाब। ये बहुत आसान, बहुत झटपट, बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। इसमें मैं कुछ ख़ास टिप्स आपको बताऊंगी जिससे ना आपके कबाब टूटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएं। इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया कीमा आधा किलो है। इसे मैंने अच्छे तरीके से बारीक से पहले शॉप से पिसवा के लाया था और फिर घर में भी एक दफ़ा से ख़ुद चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है, इसे अच्छे तरीके से चॉप करके इसके अंदर से पानी निकाल लिया है। 2 खाने के चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट बना लिया मैंने इसको। ये घर में पड़ी हुई मिर्चें जो सुर्ख हो जाती हैं, ये वो डाली हैं। 2 मिर्चें बारीक काट कर, 2 सुर्ख मिर्च हरी मिर्चें, इन्हें भी बारीक काट लिया है। साबुत सूखा धनिया, इसे मैंने दरदरा सा काट लिया है। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। बाइंडिंग का काम करेगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन भुना हुआ। कच्चा बेसन नहीं डालना आपको, पहले उसको थोड़ा सा पैन में फ्राई कर रोस्ट कर लें और फिर डालें। ये एक सबसे अहम चीज़ है बेकिंग सोडा। ये आप इसमें डालेंगे तो आपके जो कबाब हैं कभी भी सख्त नहीं होंगे। अक्सर आप देखें कीमे के कबाब जब घर में बनाए जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा वो सख्त हो जाते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा सोडा शामिल कर देंगे, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो आपके कबाब कभी भी सख्त नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने रहेंगे। पहले हम इनको मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कीमे में मेरे वो नहीं था, चर्बी नहीं थी, इसलिए मैं इसमें घी थोड़ा सा शामिल करूँगी। 1 चम्मच या 2 चम्मच आप जितना मुनासिब समझें घी लाजमी शामिल करें। अगर कीमे में चर्बी ना हो तो ये बहुत सूखा हुआ और सख्त सख्त से कबाब बनेंगे। 1 अंडा अच्छे तरीके से फेंट कर वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आधा चाय का चम्मच में मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, ये इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इन सब चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है, जब तक वो अपना एक्शन करता है, आधा घंटा 15 मिनट जितना आप मुनासिब समझें इसको छोड़ें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप इसके कबाब बनाना शुरू करें। ये देखें हमारा कीमे रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। मुनासिब सा लें, आप अपनी मर्ज़ी की शेप बनाएं। ये चपली कबाब होते हैं, अक्सर तो लोग इसकी लंबाई में जो थोड़ा सा शेप बनाते हैं बेजवी सी, आपकी मर्ज़ी। आप बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, गोल बनाएं, बेजवी बनाएं, लंबे बनाएं। ये देखिए मेरे सब के सब कबाब बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर, येलो कलर या ऑरेंज कलर, फूड कलर घोल लिया था। अब उसको ब्रश की मदद से मैं अपने कबाब के ऊपर लगा दूंगी और हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत छोटे भी नहीं बनाने और बहुत मोटे भी नहीं बनाने। आपने कबाब थोड़े पतले और ज़रा बड़े बनाएं, क्योंकि एक कीमे के जो कबाब होते हैं ये अक्सर फ्राई करते हुए छिलिंग हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। इसलिए थोड़े पतले और थोड़े बड़े बनाएं, ये खुद से ही थोड़े छोटे हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से लगाएंगे, ये इसकी कमर्शियल लुक देगा। ये एक साइड पे मैं लगा रही हूँ, दूसरी साइड पे नहीं लगा रही। तीन तीन करके हम, हमारे पैन में इतनी जगह है कि हम तीन तीन करके कबाब फ्राई करेंगे, इजीली फ्राई हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है, हमारे काम की एक तारीफ़ होती है। और अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक करें। ये देखें हमारे कबाब तलकर रेडी हो चुके हैं।
یہ میں اب آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ایک، یہ بہت مزیدار، بہت جوسی بنے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ، کسی اور نئی ویڈیو میں انشاءاللہ عنقریب. تب تک اللہ حافظ.